ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लेना ही काफी हो जाता है, फिर उनके बारे में परिचय देने की बहुत ज्यादा जरूरत रह नहीं जाती है। तो हमारे साथ अभी सबके चहीते अनंत सिंह हैं और अनंता से आज हम बातचीत करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में जो है वो जब हम जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो फिर हमारा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रह जाता, क्योंकि फिर लोग आप ही को सुनना चाहते हैं। तो अभी आप पूरी तरह से वापस आ गए हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। हाँ, अच्छा लगता है ना? अच्छा, ये बताइए कि जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा किस चीज को मिस किए? माने सबसे ज्यादा कौन चीज याद आया आपको? कोई चीज नहीं। कोई चीज नहीं? हम जहाँ जाते हो जो क्या याद आता है, हमारा इन्होंने याद नहीं आता है। इन्होंने का याद नहीं आता है। जनता से आपका प्रेम जो है वो एकदम कहा जाए कि प्रेम कहानी टाइप का है। हाँ, तो कोर्ट में भेंट हो जाता था। भेंट हो जाता था नहीं? हाँ। लेकिन ऐसे जैसे अपने लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, हर चीज पे चर्चा करते हैं, मतलब छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, तो वो थोड़ा कमी खलता होगा। हाँ, तो खलबन करेगा। हाँ। जेल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में जैसे ही आप सीएम से मिल के आए, नीतीश कुमार से मिल के आए, आपके बारे में जो है वो बहुत तरह का चर्चा शुरू हो गया, लेकिन हमको क्या जानना चाहिए? क्या चर्चा शुरू हो गया? कि शायद चुनाव लड़ने वाले हैं या क्या बात है, सुलह हो गई है, क्या बात है, मतलब बहुत तरह का बात शुरू हो गया। नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। वाह वाह, तो मतलब ये आपके चहीतों के लिए खुशखबरी है। हाँ, लड़ेंगे चुनाव, है ना? हाँ। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि आप नीतीश कुमार के एकदम जबरा फैन हैं, जैसे फिल्म में फिल्म स्टार के लोग फैन होते हैं, वैसे आप उनके एकदम फैन हैं। हाँ, हम फैन है ना? हाँ। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया। मोदी के अलावा अगर बहुत बार जो है वो कहा जाता है कि अगर एक ही आदमी ज्यादा दिन तक रहेगा तो तनाशाह हो जाएगा। मोदी जी है बढ़िया। हम चाहते हैं 10 को फैक्ट्री बना दें। हाँ। जब कुल आदमी नवजुवक उन्हें होल चलता है ना, जब कुल नौकरी चाकरी करेगा। बिहार का बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ पे पलायन बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, लोग छोड़ कुल दारू गांजा में लगल रहता है। हाँ। अच्छा, दारू गांजा का जिक्र किए हैं, हर आदमी का जो है वो अलग अलग इसके ऊपर जो है वो राय है कि दारू खुल जाना चाहिए, चाहे बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि दारू जब से बंद हुआ है तब से ही पता नहीं अलग अलग तरह का कौन कौन नशा शुरू हो गया जो पंजाब में चलता था। तो इससे क्या लगता है? दारू जखने बंद हो रहा था तखने हम भी थे कि बंद हो जाए, इतना दूर जोड़ में नहीं किए थे कि इतना नुकसान ही करेगा। हाँ। लेकिन आप चाहते हैं दारू खुल जाए। मुझे लग रहा है कि नुकसान इसका दिख रहा है, बहुत नुकसान। पहले दुकान से लाना पड़ता था। हाँ। अब घरे घर दारू है। हाँ। अब तो सुनते हैं कि दरुआ के साथ चखनमो पहुंचा जाता है। हाँ, वो सब कर देता है ना? हाँ, दारू से क्षति हुआ है। क्षति हुआ है ना? अच्छा, आपके साथ आपका बात हो और राजनीति का बात नहीं हो तो बड़ा बेमानी हो जाएगा। तो अभी देखिए कि सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, आभार यात्रा, माने अपने कार्यकर्ताओं का आभार निकाल रहे हैं, आभार देने के लिए निकल रहे हैं कि हमारा बहुत चुनाव में आप लोग साथ दिए हैं। तो आपको बहुत यात्रा आजकल बिहार में निकल रहा है, तो आप किसी यात्रा की तैयारी में हैं? तेजस्वी जब साथ नीतीश जी का होता है तो विदेश के यात्रा होता है। देश के होवे नहीं करता है, विदेश के यात्रा। और जब कुछ नहीं रहता है तो बिहार के यात्रा होता है। बीच में सब लोग कह भी रहे थे कि जब सत्ता में थे तो कार्यकर्ता का बात नहीं सुन रहे थे। नहीं, एगो के नहीं, भेटो नहीं। विदेश खाली माल विदेश पहुंचाना है। हाँ। अभी इधर उधर का यात्रा कर। आज जब नहीं कुछ बच जाता है माल आगे के, वो तब तक जनता में यात्रा निकालने चलते हैं। ये तो है। तो आप किसी यात्रा की तैयारी में है? नहीं ना, आपको यही जनता के बीच में रहना है ना? हाँ, हमारा कोई जरूरत नहीं। हालांकि आप जब भी आते हैं तो जनता, जितने आपके लोग हैं सब हमेशा आपके आसपास रहते हैं। हाँ, ये उनका प्रेम है ना? हाँ, प्रेम है। हाँ। अच्छा, अभी नया एगो नाम हम लोग आजकल सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर का, वो भी 2 साल से यात्रा कर रहे हैं। हम जेल से आए हैं, सबको नाम हमने सुनते हैं, जाने हैं। हाँ। हम नहीं जानते हैं। बिहार को एकदम बदलने की बात कर रहे हैं, पूरा बड़ा बात कर रहे हैं। बड़ी आदमी बिहार बदल आया है, पूरा बदल दिया। अब फिर अपने बदल गया बिहार में। हाँ, वो अपने बदल जाएंगे, कोई पार्टी में जाएंगे फिर 25 सीट मांगेंगे। यह तो होगा। कुछ दिन पहले मुकेश सहनी भी आए थे बिहार में, आए हैं बदलने के लिए। अपने बदल आ जाते हैं। हाँ। बदलेंगे कि अपने बदला जाते हैं। अच्छा, अभी देखिए कि युवा की बात की जाती है तो लोग कहता है कि मोदी के अलावा ऑप्शन तलाशना है हम लोग को। राहुल गांधी का नाम कहीं से उनके जो विपक्ष के लोग हैं वो लेते हैं। सुनना बराबर नहीं है। सुनना बराबर नहीं, कुछ नहीं। लोग बोलता है युवा नेता है, पूरा राजनीतिक परिवार। एगो युवा है, ढेर युवा ज्यादा है, वो तो बूढ़ा हो गया। युवा क्या है? हाँ। बिहार में 60 साल से कम होता होगा कि तो युवा है, लेकिन शादी ब्याह नहीं किए तो शादी मरे के बेला नहीं करे तो युवे रह जाए।
यहाँ पे जो है वो तेजस्वी यादव को लोग युवा नेता मान के बिहार का भविष्य है, मतलब लोग नहीं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं। हाँ, लोग चाहने वाले कहेंगे। हाँ। सब बिहार का हल कहेगा। तो बिहार जब सब कहेगा तो मुख्यमंत्री बनाने दे। हाँ भाई, सब का हल है, जो उनका लोग है हाँ। वो कहेगा। हाँ। बिहार का भविष्य है। हाँ। बिहार के भविष्य को सरकार में मिलते विदेश चल जाते हैं। यादव के मसीहा कहते हैं अपने आप को, लालू हाँ यादव हाँ को हाँ, वो है यादव। मसीहा। तेजस्वी इतना होशियार कोई ज्यादा में नहीं है, एको को नहीं, जो वो थो लेने के लिए नहीं आता है। ये कटाक्ष है उनके ऊपर। नहीं, कटाक्ष नहीं है, जो है ओरिजिनल सो बता रहे हैं। हाँ। अच्छा चलिए, राजनीति से अब हटते हैं थोड़ा सा, है ना। अभी आए हैं जब से बाहर, तो सबसे पहले लोगों को जो है वो आपका स्टाइल बहुत पसंद आता है, आपका चश्मा खासकर बड़ा पसंद आता है। कि चश्मा के पीछे का क्या राज है, एकदम हमेशा काला चश्मा। आंख में चोट लगल है, अच्छा, तिहरा पहना जरूरी होता है। लेकिन इसमें स्टाइलिश लगते हैं। वो लगे पर की लगते हैं तो आप बताइए, वो तो हम नहीं पूछते हैं। हमको तो लगते हैं। हाँ तो लगते हैं, आपने चाहने वाले को भी लगते हैं, सबको लगते हैं। हाँ तो हो सकता आपका स्टाइल लोग कॉपी करता है, खासकर आज तो नहीं पहने हुए, लेकिन उजला शर्ट पैंट जब पहनते हैं और चश्मा काला लगाते हैं, उसको लोग कॉपी करता है। हाँ तो हो सकता है, करता होगा। हम कॉपी नहीं करके जानते। लगाता है लोग कि अनंत सिंह का स्टाइल, ऐसे लिखता है लोग। हम नहीं जानते हैं सब। हीरो का स्टाइल जैसे कॉपी करता था, वैसे आपका स्टाइल लोग कॉपी करता है। नहीं तो ये सब हम नहीं देखे हैं कभी। आपका बोलने का कॉपी करता है लोग। आप बोलने ना देखे मोबाइल में। हाँ, देखे हैं ना। हाँ। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि अभी देखिए कि 3 वो कैटेगरी बना हुआ है, अच्छे नेता, बुरे नेता और अनंत सिंह। आपको लोग अलग कैटेगरी में रखे हुए कि अनंत सिंह है। जैसे हीरो कैसे आजकल पुष्पा फिल्म पसंद आता है, KGF पसंद आता है, कि हमारा हीरो आया, एक बात बोला, सब चुप हो गया, वैसे ही आपको पसंद करते हैं लोग। ये पर हम की कहें, आपको कैसा लगता है हमको कैसा लगेगा? जनता का प्यार देख के? जनता का प्यार है ना। हाँ। अच्छा, खान पान आजकल किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्यों लोग कहीं दूर से घर आता है तो चाहता है कि हम जितना पसंद का चीज है सब खाएं पिए, तो आप क्या वो सब बड़ा पसंद है, ये नहीं, जब मिलता है वो खा लेते हैं। जे मिलता है खा लेते हैं। हाँ। एकदम प्योर बिहारी। हाँ, प्योर है ना? बिहारी। दाल भात भुजिया, हाँ। क्या और कुछ? ना, नॉनवेज का ज्यादा शौक है कि वेज का? पहले था, अब नहीं है। अब नहीं, अब वेजिटेरियन हो गए। हाँ। वाह वाह। तो अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो आपके क्षेत्र में भी लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि अनंत आएंगे और उसके बाद जो है कुछ खुशखबरी देंगे, तो खुशखबरी तो अभी आप हमारे माध्यम से दे दिए कि अब जो है क्षेत्र में उतरने वाले हैं। हाँ, आसिन में, है ना, आसिन में उतर जाएंगे क्षेत्र हाँ, में। हाँ। तो इस बार जो है वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए और खासकर बिहार के लिए, क्योंकि आपकी बात हम करते हैं तो पूरे बिहार की बात करते हैं, तो बिहार की जनता के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं? कुछ नहीं सोच कर रखे हैं। बिहार की जनता को क्या करेंगे? हाँ। हम मुख्यमंत्री है ये नहीं, प्रधानमंत्री है ये नहीं, हाँ। तो बिहार की जनता को कुछ ही करेंगे। जैसे आप जनप्रतिनिधि तो हैं, तो अपन क्षेत्र के नहीं, है ना, अपने लोग, हाँ अपने लोगों की बात दूसरा करते हैं। क्षेत्र में तो हम एगो न्याय दे नहीं सकते हैं, वो राइट नहीं है। हाँ, अपने विधानसभा में दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पर आ गए तो क्या सोचा है आप? मतलब अपने क्षेत्र के बारे में, अपने लोगों के बारे में तो कुछ तो सोचे होंगे कि ये करेंगे अब। हाँ, सरकार से कह काम करवा देंगे। सरकार से बड़े दिन से काम को लेने उन्हें हो गया है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक पत्रकारों की तरफ से शिकायत है आपके लिए कि पत्रकार जो है वो 1 घंटा का तैयारी करके आते हैं, अब 5 मिनट में आप निपटा देते हैं सब। तो ये तो पत्रकार को समझना चाहिए, हम कुछ ही बोलेंगे। आप एकदम लाजवाब कर देते हैं लोगों को, है ना। लोग पूछने कुछ आते हैं, आप मती भरमा देते हैं और फिर कहते हैं कोची कोची पूछता है रे। तो ये तो हम नहीं जान रहे हैं, मती भरमाते हैं आप, लेकिन है ना। अभी हम कैसे बताइए। अच्छा, अभी देखिए कि हम लोग पिछले साल जब सोनपुर मेला में गए हुए थे, तो एक व्यक्ति आपके बारे में कह रहे थे कि वो रहते थे तो रौनक रहता था, जो उनका हाथी घोड़ा देखने में मन लगता था। तो अभी वो सब शौक को वापस से जीना है कि नहीं? हाँ, कुल है ये है। ये हाँ। हम लोगों को कब देखने का मौका मिलेगा वो मेला में? मेला में? इस बार मेला में आप रहेंगे, है ना? हाँ, रहेंगे, क्योंकि अभी मेला नजदीक आ रहा है। हाँ। हाँ। अब कार्तिक सट गया है। हाँ। हाँ। बाकी आपके बारे में एक ये भी चीज प्रसिद्ध है कि आपको गीत संगीत का भी बहुत शौक है। हाँ, पहले था, अब ना, अब तो जनता काम में रहते हैं, अब हाँ। छुट्टी कहाँ। अब तो एक से एक बिहारों में स्टार लोग हो गए हैं, कहाँ के हो गया? माने एक से एक भोजपुरी गाना गाने वाले लोग हो गए। हम तो नहीं जानते हैं केकरो, आपको इधर कोई पसंद भोजपुरी नहीं? सुनबो नहीं करते हैं। नहीं सुनते? ना, मगही? हमारा भोजपुरी पसंद नहीं पसंद है ना। भोजपुरी के बारे में भी लोग बड़ा आजकल कहते हैं। जितना गाना गाता है वो सब अच्छा लगता है। हाँ, ये हिंदी सब गाना। हाँ, भोजपुरी सब। 90s वाला, है ना। हाँ। आपका कोई पसंदीदा गाना जो आपको ना, ऐसा नहीं? नहीं, सब हमारा नहीं आता है। नहीं आता। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है, आपके बारे में भी लोग बोलते हैं कि आपको जो है वो मॉल वॉल काफी पसंद है। पटना में जितने मॉल जो जहाँ पे घूमने लोग जाते हैं,
कपड़ा उपड़ा का काफी शौक है, तो इधर बहुत सारा पटना में नया नया मॉल बन गया है, तो वो सब घूमे कि नहीं आने के बाद? नहीं, कभी नहीं। हमारा अपना मॉल है पार्टनर में। हाँ। तो वो तो हमें घूमे नहीं कहीं गए, हम दूसरा मॉल कहा जाएंगे। वो भी अभी तक नहीं गए? नहीं। इधर आए तो कहीं घूमने उमने का प्लान बनाए? नहीं, हम कभी घूमने नहीं किया है तक। नहीं घूमते, बस जनता के बीच में। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, तो वो हमेशा उनको दिलचस्पी रहती है कि कुछ ऐसी आपके बारे में बात जाने जो अभी तक लोगों को पता ना हो, क्योंकि पॉजिटिव से ज्यादा आपका प्रचार नेगेटिव के रूप में किया ऐसा गया है। बात कुछ रहे तब तो जाने लोग, ऐसा बात कुछ है ये नहीं है। हाँ। ना। अच्छा देखिए, 2 कैटेगरी आपके बारे में बना हुआ है, कुछ लोग आपका नाम बाहुबली रख दिए, कुछ लोग रॉबिन हुड नाम रख दिए। ये कुल पत्रकार है। पत्रकार का है का किया था नहीं? हाँ, ये कोई पब्लिक नहीं कहा है, हाँ। हमने लोग कहा है। आपको क्या कहलाना पसंद है? हमें जो नाम है वो पसंद है हमको। हाँ। हाँ। आपका नाम अपने आप में लेकिन बहुत खास है, हमको लगता है कि आपके जीवन पर इस चीज का असर भी पड़ा है वो ना? तो आप लोग बताइएगा, हम नहीं जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए कि सबसे अच्छी बात ये है, आनंदा के साथ बात करने की सबसे एक अच्छी चीज ये होती है कि आप चाहे कहीं से भी शुरू करें, कहीं पर भी खत्म करें, आपको वो बातें अच्छी ही लगेगी। और बाकी इनका लाजवाब अंदाज है और जिंदा दिली जो है इनकी हमेशा उसकी तारीफ होते रहती है। बाकी हम जो है हमेशा कोशिश करेंगे कि फिर से इनके पास आए, फिर से बातचीत करें, लेकिन उसके बाद भी जो है इस चीज को हम लोग रैप अप करते हैं। और एक बार जरा इनसे तो हमने सारी बातें कर ली, लेकिन इनसे जरा जानते हैं कि इनको हमसे बात करके कैसा लगा। बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। है ना? हाँ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बात आगे होगी। हाँ, होगी। चलिए चलिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आनंदा से तो बात हुई, लेकिन उनके संगी साथी यहीं पे बैठे हुए हैं और इनसे भी जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत सारा बात जो है वो दादा बताए नहीं हम लोग को, है ना? बहुत जो है वो कहा जाए कि हम लोग जो है, हम लोग भी यहीं के हैं, तो हम लोग समझते हैं कि बहुत सारा बात को जो है ना वो दबा देते हैं, बोलते नहीं है। तो बोले कि कहीं घूमने उमने का विचार नहीं है, लेकिन आप लोग बताइए, कहीं घूमने उमने के बारे में कुछ पूछताछ किए हैं कि नहीं? नहीं, तो जनता के बारे में ही सब दिन क्षेत्र में, जिस दिन से इनका रिहाई हुआ है जेल से। हाँ। जेल से भी आए थे, सबसे पहले जनता के बीच में गए। हाँ। अभी भादो का महीना चल रहा है। हाँ। आसिन से जतरा के दिन से हम लोग फिर क्षेत्र में घूमने का प्रोग्राम है। वाह। जनता छोड़ कर दोपहर कोई चर्चा नहीं। तो यहीं से शुरुआत कर देना है। हाँ, नहीं, यहीं पर शुरुआत है, फिर यहीं पर खत्म हो जाता है क्षेत्र अच्छा, वापस आए होंगे तब तो लोग आप लोग से भी पूछ रहे होंगे कि मतलब खुशी की एक लहर होगी कि वापस आ गए हैं। जनता तो इंतजार में था ना। हाँ। जनता तो जब से ही गए थे उसी समय से इंतजार में था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो हम लोग जब भी आते हैं तो इतनी ही भीड़ लगी रहती है। नहीं, सब दिन लगा रहता है। हाँ। सब दिन हमेशा। तो मतलब कहा जाए कि 25 के लिए तैयारी बढ़िया से है एकदम, है ना? हाँ, खूब सब दिन तैयारियां रहता है। जैसे हम लोग चुनाव मोड में रहेगा कि कल इलेक्शन है, हाँ। चुनाव जब से ही आए हैं। हाँ। तो एक दिन ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में नहीं है। हाँ। तो हम लोगों के लिए 5 साल चुनाव जैसा रहता है। जनता से जो लोग नुकल छिपता है उसको चुनाव घड़ी जनता के बीच में जाना है। तो जनता के बीच में सब दिन है। देखिए, एक तो वैसे भी चीज है कि अभी आनंदा पूछ भी रहे थे कि अभी तो इलेक्शन भी नहीं है, फिर क्या कीजिएगा बात करके। तो हम वही एक चीज बोले कि जब आप आते हैं तो आप अपना मौसम साथ लेके आते हैं। इलेक्शन का मौसम अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, उपचुनाव का अलग होता है, लेकिन आनंदा का एक सेपरेट मौसम होता है। और वो जब आते हैं तो अपना मौसम अपने साथ लेके आते हैं। तो वो कहा जाए कि अभी इनका मौसम आया हुआ है और लोगों को भी इंतजार था, और आज जो है उन्होंने खुशखबरी भी दे दी कि वो जो है वो उतरेंगे मैदान में। तो हम लोगों को भी इंतजार रहेगा कि वो मैदान में उतरे, क्योंकि उनके चहीते लोग जो है वो बहुत दिन से उनका इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली वो इंतजार जो है वो कहा जाए खत्म होने वाला है। तो अभी आप देख रहे थे अनंत सिंह के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत, और इस बातचीत में जो है उन्होंने बहुत तरह का खुलासा भी किया और बहुत सारी बातें जो है, जो हमेशा वो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वो बातें भी कही। लेकिन अब जो है हम सीधा अपनी जनता के बीच में हैं और जनता में उनके लिए क्या राय है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम सीधा जनता के बीच में आ गए हैं। क्योंकि अब जो है उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं इस साल, और कहा जाए कि इस साल वो रिहा भी हो चुके हैं, रिहा भी होके आ गए हैं। तो जनता क्या सोचती है उनके बारे में, यही हम जानने के लिए आ गए हैं। एक भैया यहाँ पे अभी हमको दिखे हैं और जरा इन्हीं से शुरुआत करते हैं। भैया ये बताइए कि आप अनंत सिंह को जानते हैं कि नहीं, जो मुकामा से विधायक रहे हैं? जी जानते हैं। तो अभी वो रिहा होकर वापस जेल से आ गए हैं? जी, आ गए हैं। कैसे लगते हैं आपको, कैसे नेता लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। इस बार उन्होंने घोषणा की है, अभी हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं इस साल। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और अपने जनता के लिए अच्छे आदमी हैं। हाँ। पहले उसका निजी क्या समस्या है वो बात अलग है। हाँ। लोग कहता है कि दबंग है, ये है, लेकिन जनता, उनके क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे आदमी है।
उनके क्षेत्र के लोग उनको काफी पसंद करते जी, हैं, जी, उनके बातचीत की काफी कहा जाए तारीफ की जाती है। क्योंकि वोट जो होता है दिल का निर्णय होता है। बिल्कुल, लोग दिल बिल्कुल। का निर्णय देते हैं तो मानते ही हैं, तभी ना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप अनंत सिंह को जानते हैं कि नहीं? अनंत सिंह को जानते हैं? खूब जानते जानते हैं? तो वो अभी जो है वो कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, आप अभी रिहा होके आ गए जेल से, है ना? अभी इस साल घोषणा की है चुनाव भी लड़ेंगे, हो सकता है सब। लड़ना चाहिए उनको। वो लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। हाँ, देखिए कि कहा जाए कि अनंत सिंह जो हैं वो हमेशा जो है वो सेंसेशन बने रहते हैं, है ना? आप जानते हैं कि नहीं भैया अनंत सिंह को? बहुत दिन से जानते बहुत दिन से जानते हैं। कहाँ के हैं आप? उधर के ही हैं क्या? हैं, हम तो इधर के हैं। अच्छा, यहीं के हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब अनंत सिंह ने कहा है कि वो इस साल चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या उनको लड़ना चाहिए इस साल चुनाव? लड़ना चाहिए। इस साल नहीं, मतलब अगले साल चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा जब आएगा तो, तो लड़बे करेंगे। है ना? आपको कैसे नेता लगते हैं भैया अनंत सिंह? अच्छा लगते हैं अनंत सिंह, उनका मैडम जो है नीलम देवी, वो भी अच्छा हाँ, लगते हैं। मोकामा से अभी भी विधायक है। हाँ, जेल में रहते हुए भी नीलम देवी चुनाव जीते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लगते हैं। हमारा तो घर इस जहानाबाद जिला है। अच्छा अच्छा, जी, जी। बहुत बेबाकी से बोलते हैं जी, उनके, बहुत बेबाकी से बोलते हैं। उनका आवाज थोड़ा अलग रहता है। हाँ। लेकिन जैसे अब कोई मान के चलिए कि अब आरजेडी में रह के हाँ, आरजेडी को शिकायत करते हैं तो ये अच्छा न लगता है। हाँ। चाहे जदयू में रह के जदयू को शिकायत करेंगे तो ये अच्छा नहीं तो लगता बोलने है। में हाँ, बोलने में आवाज उनका बुलंद अच्छा आदमी है। है, हाँ, बुलंद है ना? आदमी, छोटे सरकार से माने जाते हाँ हैं। हाँ हाँ जी, हाँ। जी। अनंत सिंह को जानते हैं कि नहीं? अनंत सिंह बहुत चर्चा में रहते हैं हमेशा। नाम से है चर्चा। जानते हैं? अभी जो है वो जेल से रिहा होके आ गए हैं। आज हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने हम लोग को बताया कि वो जो है वो इस साल चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो क्या सुनने में आया है। हाँ, मोकामा से फिर चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी तो भी विधायक भी है। तो कैसा आपको लगता है, लड़ना चाहिए उनको चुनाव? हाँ, लड़ना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बिहार में जो है वो अलग अलग नेता जो है वो उनका अपना फैन बेस है और उनका अपना फैन फॉलोइंग है पूरे बिहार में। आप लोग किनके फैन है भैया? मैं अपने आप को फैन है जी। अरे वाह वाह वाह, अभी नेता बनना चाहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, समय आने पर बनेंगे। वाह 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 वाह। बिहार के वैसे भी लोगों में जो है वो कहा जाए कि हमारे बिहार के लोगों के खून में राजनीति पाई जाती है ना। अनंत सिंह को जानते हैं कि नहीं, अंदर ही अनंत सिंह को नहीं जानते? अनंत सिंह को जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं। अनंत सिंह फिर से चर्चा में आ गया और जब चर्चा में आता पूरा राजनीति एकदम गर्मा जाता है। हो जाता है। हाँ। तो सुबह से वैसा है। हाँ, बोली में एकदम टन है ना? टन बोलते हैं एकदम। तो ये बताइए, अभी हम लोग से आज हम लोग बातचीत उनसे कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो इस साल चुनाव लड़ने वाले हैं। हो सकता है लड़ेंगे, एकदम चुनाव लड़ेंगे। हाँ हर बार लड़ते हैं। हाँ। क्या लगता है जनता का कैसा उनको अच्छा है, प्रभाव मिलेगा? हाँ, जनता प्रभावित होता है। उनके अपने क्षेत्र में तो थोड़ा उनका है, बहुत। कहते हैं एक बार घूम जाते हैं तो 15-20 लाख वोट जो है वो डाइवर्ट हाँ, हो जाता है। हो जाता है। ना? लोकसभा इलेक्शन में भी बहुत लोग बोले कि जानबूझ के उनको लाया गया है इसीलिए, ना, सही है ना? वो अच्छा है उनका हाँ। प्रेफरेंस अच्छा है। हाँ। आप कहाँ के भैया? पटना की हैं। अनंत सिंह को जानते हैं? हाँ? तो ये बताइए कि अभी जो है वो उनको कुछ लोग बाहुबली भी बोलते हैं। इधर आइए भैया। उनको बहुत लोग बाहुबली भी बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो है फिर से उनके बारे में चर्चा शुरू हो गई है कि अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत तरह का बात शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है, ठीक है, हम लोग लड़ना चाहिए उनको चुनाव इस बार? आपको कैसे लगता है? को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे भी है। बोलते हैं एकदम पूरा दबंग की तरह बोलते हैं। हालांकि हमारे बिहार के लोगों में जो है वो वैसे भी ये गुण पाया जाता है। हम लोग बोलने से पहले जो ज्यादा नहीं सोचते हैं, बाद में देख लिया जाएगा, जो होगा सो होगा, है ना? हम लोग तो बिहार वासी वैसे भी बोलने में जो है वो जबरदस्त होते हैं। क्या लोग भैया व्यक्ति पे वोट देते हैं या पार्टी देख के वोट देते हैं? पार्टी देख के पार्टी देख के देते हैं। तो पार्टी देख के देते हैं। तो अभी देखिए कि अनंत सिंह जो है वो लगातार आरजेडी से रहे थे, अभी जो है वो जेडीयू की तरफ उनका रुख बदला हुआ है, नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। तो क्या लगता है कि उनके व्यक्तित्व का असर पड़ेगा या पार्टी को लेके जो है लोग थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। क्या है कि आदमी जो है ना व्यक्तित्व को देखता है कि वो कैसा पर्सन का है। यदि पर्सन का नीचे है तो वो वोट कटेगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अनंत सिंह अपने क्षेत्र में बस घूम जाते हैं एक बार तो 10 लाख वोट जो है वो घूम फिर जाता है। हाँ, ऐसा मानते हैं हम लोग भी देखे हुए हैं। अगर वो जेडीयू में जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा उनका, क्योंकि उनके जो जनता है वो जिस तरफ
जहाँ जाए वोट उन्हीं के नाम पे उधर ही पड़ता घूम जाएगा, है। 10 लाख वोट सब उनके इधर उन्हीं की तरफ चला जाता उतनी है है। क्योंकि अभी देखिए लोकसभा इलेक्शन में निर्दलीय भी खड़ा होंगे तो भी बहुत अच्छे वोट देंगे। अच्छा, अगर व्यक्तित्व की बात करें भैया, नेता की बात करें तो अनंत सिंह को बहुत लोग विधायक कहते हैं, विधायक जी कहते हैं, अलग अलग उनका नाम है। दा, कुछ लोग अनंत दा कहते हैं, कुछ लोग छोटे सरकार कहते हैं, लेकिन वो जो है वो कहा जाए उनके साथ जो है वो एक बाहुबली शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो व्यक्तित्व के तौर पे कैसे लगते हैं वो आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। गरीब के लिए बाहुबली नहीं है मैम। गरीब के लिए जो बाहुबली नहीं है वो बाहुबली किसके लिए है? जो अमीर गरीब पर अत्याचार करता है उसके लिए बाहुबली। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक अच्छे नेता अगर जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि जब बनते हैं तो वो लोगों की बात को सुनते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की बात सुनते हैं। जैसे ही अनंत सिंह की बात आती है तो देखिए कि हर तरह के लोग जो है वो और हर तरह की विचारधारा जो है वो उनके नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि वो जो है वो 2025 में फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं और 6 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो इस बार जो है वो मामला देखने लायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार एक नई पारी की शुरुआत वो कर रहे हैं। तो हम भी देखेंगे, आप भी देखते रहिए। और फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ ना कुछ धाकड़ जो है वो इसी तरह के धाकड़ विषय के साथ। फिलहाल बाय बाय।